हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्यार भाग 4। रोशनी अपना शहर छोड़कर सपनों के शहर मुंबई चली आती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि मुंबई जैसे शहर में वह अपने रहने का ठिकाना ढूंढ सके। मजबूरन उसे फुटपाथ पर आसरा लेना पड़ता है। वहाँ के अजीब से लोगों को देखकर वह घबरा तो जाती है, पर उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। जब तक उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे तब तक वह पेट भर रही थी, पर जब वो भी खत्म हो गए तब भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई विकल्प न था। पर आत्मविश्वास वाली रोशनी को भीख मांगना गवारा न था। रोशनी को अपने दुखों का कई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। उस पर से ये भूख उस पर हावी होती जा रही थी और आत्मविश्वास को तोड़ने पर तुला हुआ था। दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी उसे। पर वो कहते हैं ना कि रात के बाद सुबह आती है। वही सुबह बनकर आए एक बाबा, जो कि उसी फुटपाथ पर चने बेचा करते थे। वो बाबा हमेशा रोशनी को देखा करते थे। डरी सहमी और आंखों में बहुत से सवाल रोशनी उन्हें एक रहस्यमयी लड़की लगती थी। एक दिन बाबा रोशनी के पास आए और उससे पूछा, बाबा क्या नाम है तेरा? रोशनी चौंक कर बाबा को देखती है कि इतने दिनों बाद उसकी सुध लेने वाला वह यह शख्स कौन है। वो बस उन्हें देखी जाती है। उसे क्या कहना चाहिए ये उसे समझ ही नहीं आता। बाबा इस बार जोर देकर पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आई है? रोशनी। रोशनी। बाबा अरे कहाँ से आई है? रोशनी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती तो बाबा समझ जाते कि उसे नहीं बताना है। बाबा यहाँ किस लिए आई है? रोशनी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह इस पर भी कुछ नहीं कहती। बाबा उसकी हालत देखकर भूख लगी है? रोशनी हाँ में सिर हिला देती है। तब बाबा अपने खाने के डिब्बे से एक रोटी उसे देते हैं। रोशनी उसे खाने लगती है और बाबा का मन भर जाता है। उसके सिर पर ममतामयी हाथ फेरते हैं। ममतामयी इस स्पर्श को पाकर रोशनी भाव विभोर होकर रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बाबा उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, बाबा अच्छा चुप हो जा, ये बता कहाँ रहती है? रोशनी यहीं इसी फुटपाथ पर। बाबा का दिल भारी हो जाता है ये सुनकर। वो कहते हैं, बाबा क्या कोई नहीं है तेरा? रोशनी ना में सिर हिलाती है। तब बाबा उससे कहते हैं, बाबा अच्छा सुन, यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है, वहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। तब तक एक काम कर, मेरे साथ चल, यहाँ तुझे बहुत खतरा है। रोशनी उन बाबा को देखती है जैसी आंखों से सवाल कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ? मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम्हारा? बाबा उसकी आंखों की भाषा समझते हैं और बड़े धैर्य से कहते हैं, बाबा विश्वास कर मेरी बेटी। बेटी सब सुनकर रोशनी अपनत्व का एहसास करने लगती है और बाबा पर विश्वास करके उसके साथ घर चली जाती है। बाबा के घर पर उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। रोशनी को देखकर उसकी पत्नी उनसे पूछती है, बाबा की पत्नी ये कौन है और यहाँ क्यों लाए हो? बाबा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनकी पत्नी को रोशनी की सारी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। हेलो दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्यार भाग 4। दोस्तों आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।